नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आफताब का नार्को टेस्ट कब होगा, पूरा देश यही जानना चाह रहा है। जिस वक्त गुजरात की फिजाओं में चुनावी शोर है, ठीक उस वक्त गुजरात के पॉलिटिकल पिच पर श्रद्धा मर्डर केस का मुद्दा उतर चुका है। आज कच्छ में देखिए रैली हो रही थी। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर मौजूद थे। उन्होंने श्रद्धा का जिक्र किया, उन्होंने इसको पॉलिटिकल बनाया। उन्होंने कहा कि अगर देश में पावरफुल लीडर नहीं होगा तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। और जिस वक्त श्रद्धा मर्डर केस पर सियासत हो रही है, ठीक उसी वक्त यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ 1063 किलोमीटर दूर दिल्ली में पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री को डिकोड करने में पसीना बहा रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस रोज नई लीड्स खोज रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। कत्ल की जितनी कड़ियां जुड़ रही है, जितने एविडेंस पुलिस को मिल रहे हैं, ये केस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। ऐसे में कत्ल, कातिल और कॉन्स्पिरेसी का तिलिस्म टूटेगा कैसे? पुलिस इसका जवाब तलाशने के लिए आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करने वाली है। पुलिस सोर्सेस की पक्की खबर है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब पूनावाला से जो भी पूछा जाएगा, जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, उसकी संख्या लगभग 50 है। तो क्या आफताब पूनावाला के नार्को टेस्ट से श्रद्धा मर्डर केस की हकीकत दुनिया जान पाएगी? आखिर ये नार्को टेस्ट होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, जिसके बूते आफताब के सीने में जितने भी राज दफन है, जितने भी सवाल आज की तारीख में उनके जवाब आप जानना चाहते हैं, वो आफताब दे देगा? इसी को समझाती आज की हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको देखनी चाहिए। क्रूर, शातिर, क्रिमिनल माइंड, बेरहम, हैवानियत, मारपीट, हत्या। इंसानी दिमाग को पढ़ना, उसे 100% डिकोड करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं। अगले पल कोई क्या कर जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीते कुछ पलों में, गुजरे हुए वक्त में उस शख्स ने अपने सीने में किस तरह के राज दफन किए हैं, ये जानना अब असंभव नहीं। फॉरेंसिक साइंस काफी तरक्की कर चुका है, खासकर अगर बात किसी आरोपी और अपराधी की है जिसके साथ कोई जघन्य अपराध जुड़ा है, तो फिर दिमाग की परतें खोलने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कॉम्बिनेशन उन राज को दुनिया के सामने ला सकता है। श्रद्धा मर्डर केस में अब पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अदालत ने पुलिस को आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक आफताब का नार्को टेस्ट अगले हफ्ते हो सकता है और इस टेस्ट को करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। जानकारी ये भी है कि ये टेस्ट अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा और अस्पताल और एफएसएल की टीम के 4 से 5 लोग इसमें शामिल होंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नार्को टेस्ट के दौरान 50 से ज्यादा सवाल किए जा सकते हैं और इस दौरान पूरे टेस्ट की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि ये टेस्ट अस्पताल में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं। टेस्ट करते वक्त अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल में आईसीयू होता है और आरोपी को समय पर इलाज मिल सकता है। आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसके तमाम मेडिकल चेकअप्स किए जाते हैं, जैसे उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी हार्ट रेट कितनी है, उसकी पल्स रेट कितनी है। अगर आरोपी की ये सब चीजें सामान्य होती हैं तभी नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट शुरू करने से पहले आरोपी को सबकॉन्शियस करने के लिए उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर उस दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे जल्द से जल्द इलाज मिल सके, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, इसलिए ये टेस्ट ट्रेन डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है। सबसे अहम सवाल है, आखिर आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए इस पूरे केस की टाइमलाइन को, अभी तक पुलिस की जांच की चाल को रिविजिट करने की जरूरत है। उसका रिकैप समझना जरूरी है। 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर के हत्या के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई थी, जिसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफताब ने पूछताछ में बताया कि उसने अगले 3 हफ्ते तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंका। इस वक्त पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ 13 हड्डियां हैं और किचन से मिले खून का निशान। पुलिस के मुताबिक आफताब अब भी सच नहीं बोल रहा है, वो अलग अलग जानकारी दे रहा है, बयान बदल रहा है
और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी, जिसके लिए आफ्ताब ने पहले ही सहमति दे दी थी। लिहाजा कोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट कंडक्ट करने की इजाजत दे दी। इस टेस्ट को करने के लिए कितना समय लगता है मैम? ये भी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन रिवील करनी है और उससे पहले जो प्रीवियस टेस्ट है उसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि एकदम से टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। उससे पहले प्रीवियस काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जी, और वो साइंटिफिकली वो उन्हें पहले पूरा करना होता है, उसके बाद ही इस टेस्ट के लिए डिसाइड होता है। वैसे जिस वक्त दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी थी, उसी दौरान आफ्ताब अमीन पूनावाला का एक और वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में वो देर रात महरौली की गली नंबर 1 से गुजरता हुआ दिखाई दिया। पता ये चला कि सीसीटीवी फुटेज अक्टूबर महीने की है। इसलिए सवाल बनते हैं, क्या आफ्ताब अक्टूबर तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप करता रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त आफ्ताब गली से गुजरा, उसके कंधे पर एक बैग दिखाई दिया। पुलिस को शक है कि इसी के जरिए वो बार बार श्रद्धा के शवों को टुकड़ों में डंप कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए बात नार्को टेस्ट तक पहुंची है। अब सवाल है, आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट किस तरह कंडक्ट किया जाता है? क्या नार्को टेस्ट अदालत में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट हो सकता है? इन सारे सवालों को हमने एबीपी न्यूज के इनपुट एडिटर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय के सामने रखा। उनके साथ इस इशू पर डिटेल से बात हुई। टेस्ट के प्रोसीजर को लेकर क्या कुछ कहा गया, ये आपको बताएं। उससे पहले आम शब्दों में नार्को एनालिसिस टेस्ट का बेसिक समझ लीजिए। नार्को टेस्ट अपराधी या आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में होता है। इस टेस्ट में आरोपी या अपराधी को कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उसका सचेत दिमाग सुप्त अवस्था में चला जाता है। इसका मतलब ये कि उसकी लॉजिकल स्किल्स यानी किसी बात पर तर्क करने की और सोच समझकर जवाब देने की स्थिति नहीं रहती। आसान शब्दों में कहें तो नार्को टेस्ट के जरिए आरोपी या अपराधी सवालों का सटीक जवाब देता है और ज्यादा मौकों पर अपराधी सवालों से बच नहीं पाते। देखिए, चूंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस की गणना है, उसका एनालिसिस है, कोई क्लिनिकल पैरामीटर इसमें नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एनालिसिस है। पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन हाँ, इसकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर मानी जाती है। और इससे मिली सूचनाएं अभी तक की जो जांच है, जितने लोगों का नार्को हुआ और जिनसे सूचनाएं मिली, काफी कारगर रही है। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा तो उसका प्रोसीजर कैसा होगा, क्या वो सचेत रहेगा या अचेत? तो इसे लेकर भी कुछ डिटेल्स समझना बेहद जरूरी है। जैसा हमने बताया, इस टेस्ट के दौरान क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑडियो वीडियोग्राफर, राइटर और सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहता है। नार्को टेस्ट में अपराधी या आरोपी को ट्रुथ ड्रग नाम की साइको एक्टिव दवा दी जाती है। विज्ञान की भाषा में समझे तो आरोपी या अपराधी को सोडियम पेंटाथॉल या फिर सोडियम एमिटाल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा का असर ये होता है कि व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है जिससे वो पूरी तरह होश में नहीं रहता और पूरी तरह बेहोश भी नहीं होता। इसका मतलब इंसान की सोचने, समझने और रिएक्ट करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो शख्स उस वक्त जो भी बोलेगा सही बोलेगा और जवाब को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये ट्रुथ सीरम यानी दवा किस तरह काम करती है, तो इसे लेकर हमारे एक्सपर्ट ने बेहद दिलचस्प जानकारी दी है। नार्को टेस्ट का एक प्रोसेस है। पहले तो नार्को टेस्ट बिना कोर्ट ऑफ लॉ की परमिशन के भारत में नहीं किया जा सकता है। नार्को टेस्ट से पहले ट्रुथ सीरम, सोडियम पेंटाथॉल कितना देना है उस व्यक्ति को, इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना के लिए उस व्यक्ति की उम्र, उसकी शरीर की बनावट, उसकी पहले की कोई हिस्ट्री, उसकी मेडिकल जांच, ये सब कंडक्ट कराई जाती है और देखी जाती है। टेस्ट से पहले उसके वाइटल्स लिए जाते हैं। अगर वो पूरी तरह से फिजिकली फिट होता है तभी इस टेस्ट को किया जाता है। कितना केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, इसकी गणना की जाती है। इंसानी दिमाग 3 हिस्सों से बना होता है। विज्ञान की भाषा में इसे सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम कहते हैं। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान जब ड्रग दी जाती है, ट्रुथ सीरम इंजेक्ट किया जाता है, तो इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो विचारों को प्रोसेस करता है, वो थोड़ी देर के लिए सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। यही वजह है कि सवालों के जवाब में जानकारी का फ्लो
बेरोक टोक होता है और कई बार नार्को टेस्ट से अहम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है। जो हमारे सोचने की और सोच के बोलने की का जो प्रोसेस है वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा जानकारी को एकत्र रखता है, दूसरा हिस्सा जानकारी को प्रोसेस करता है और तीसरा हिस्सा जानकारी देता है। अब क्या होता है कि जो जानकारी है वो व्यक्ति अपने नफे और नुकसान के हिसाब से उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद देता है। नार्को टेस्ट में वो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, जहां पे उस जानकारी को वो ब्रेन प्रोसेस करता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, यानी कि उसको होने नहीं दिया जाता है। जांचकर्ताओं की कोशिश होती है कि जानकारी जैसी है उसी रूप में बाहर आए, वो प्रोसेस ना हो। ये बात सही है कि नार्को टेस्ट को अपराधी या आरोपी के कन्फेशन के तौर पर मान्यता नहीं है। अदालत के अंदर नार्को टेस्ट को एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्लियर है कि अगर नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को क्राइम से रिलेटेड कोई एविडेंस मिलता है तो फिर वो अदालत में मान्य है। और श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस यही करना चाहती है। वो नार्को टेस्ट के जरिए उन सबूतों तक पहुंचना चाहती है जिससे आफताब को कोर्ट ऑफ लॉ में अपराधी साबित किया जा सके। घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।